सो हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आप सबके लिए एक नया वीडियो लाया हूँ मैं टिप्स एंड टूल्स के बारे में आज। सो प्लीज़ पूरा वीडियो देखिएगा और लाइक कीजिएगा मेरे चैनल को और सब्सक्राइब कीजिएगा और नए वीडियोस के लिए मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। सो लेट्स स्टार्ट टुडेस वीडियो। ऋषिकेश टूर इन 3 डेज। तो पहले आप जहाँ कहीं से भी हो, ट्रेन लेके आप हरिद्वार रेलवे स्टेशन आ जाइए, जो कि दिल्ली से लगभग 200 किलोमीटर पड़ता है। दिल्ली से ट्रेन से जनरल टिकट टू हरिद्वार का 200 रुपये पड़ता है और बस से दिल्ली टू हरिद्वार 355 रुपये पड़ता है। तो इसके बाद अब हरिद्वार से बस लेके ऋषिकेश बस स्टैंड में आ जाना। 98 रुपीज़ पर पर्सन का पड़ता है भाड़ा उधर से। एसबीटी बस स्टैंड के सामने आपको ये लॉज मिल जाएगा। इस लॉज का नाम है उत्तराखंड टूरिज्म गवर्नमेंट लॉज और इस पर आपको कम प्राइस में रूम मिल जाएगा। प्राइसिंग सिस्टम में लिख के देता हूँ आपको, आप देख लीजिएगा। कंफर्टेबल बेडिंग है इधर। एक आदमी हो सिंगल बेड पड़ेगा 200 to 300 रुपये। 2 आदमी हो डबल बेड पड़ेगा 400 रुपये से 600 रुपये तक और 2 से ज़्यादा आदमी हो तो पड़ेगा 800 से 1000 रुपये तक। सो पहला दिन रिवर राफ्टिंग गंगा रिवर। तो आप देख सकते हैं कि ऋषिकेश में रिवर राफ्टिंग होता है। इंडिया में सबसे बेस्ट रिवर राफ्टिंग ऋषिकेश में होता है और इस रिवर राफ्टिंग को अगर आपने ऋषिकेश में आके नहीं किया तो आपने क्या ही कर लिया। ऋषिकेश रिवर राफ्टिंग के लिए सबसे मशहूर माना जाता है। और भी एक्टिविटीज़ है जैसे बंजी जंपिंग और रोप वे, जिप वे, लेकिन रिवर राफ्टिंग इधर का सबसे ज़्यादा एडवेंचर एक्टिविटी है। इधर हमने भी किया है रिवर राफ्टिंग, बहुत मज़ा लगा। हमने 12 किलोमीटर किया था। आप ज़्यादा भी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। अगर आप रिवर राफ्टिंग करना चाहते हैं तो भंडारी एडवेंचर से करिएगा। हमने इस भंडारी एडवेंचर से किया है। रेट रीजनेबल है और कोच भी 10+ ईयर्स एक्सपीरियंस का है। ये भंडारी एडवेंचर का फ़ोन नंबर है। अगर आप रिवर राफ्टिंग इनके साथ करना चाहते हैं तो इस नंबर पे फ़ोन कर दीजिएगा। ये है राफ्टिंग का रेट्स। जितना ज़्यादा किलोमीटर आप राफ्टिंग करेंगे इतना रेट बढ़ेगा राफ्टिंग का। नेक्स्ट, इवनिंग आरती एट त्रिवेणी घाट। त्रिवेणी घाट की आरती ऋषिकेश की सब बहुत सुंदर होती है और आपको इधर आके मन को आपका शांति मिलेगा त्रिवेणी घाट की आरती को देखकर। और सुबह इधर कोई आरती नहीं होती, सब आरती शाम को ही होती है। परमात्म निकेतन में भी आपको सुबह आरती नहीं होती, शाम को ही गंगा आरती होती है दोनों जगह में। और ये गंगा आरती बहुत सुंदर होती है। आप ज़रूर आज आके यह आरती मिस मत करिए और देखिए आरती को। गंगा आरती के बाद इधर एक बहुत एनर्जेटिक माहौल बन जाता है जहाँ पर सभी लोग मिलके शिव के गाने पे, भगवान के गाने पे नाचने लगते हैं। ये मोमेंट सबसे देखने लायक होता है ऋषिकेश का गंगा आरती के बाद का मोमेंट। गंगा आरती के बाद आप भी इधर इस मोमेंट को एंजॉय करिएगा, आप भी नाचिएगा भगवान के ताल पे। तो इसी के साथ हमारा डे 1 होता है यहाँ समाप्त। दूसरा दिन, नीलकंठ महादेव मंदिर 15 किलोमीटर फ्रॉम ऋषिकेश। ये नीलकंठ महादेव मंदिर ऋषिकेश का सबसे प्राचीन मंदिर है और यहीं पर शिव जी ने समुद्र मंथन का हलाहल विष ग्रहण किया था, जिससे कि यहाँ पर एक शिवलिंग बन गया था। ये ऋषिकेश से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर है। ऋषिकेश से 6 पहाड़ पार करके ये इस मंदिर पे आना पड़ता है और ये मंदिर बहुत ऊंचा है। लगभग समुद्र स्थल से लगभग 1500 मीटर ऊंचाई पर स्थित है ये मंदिर। नीलकंठ महादेव टैक्सी स्टैंड रामझूला में है और 250 रुपये प्रति आदमी को मंदिर घुमा के फिर से रामझूला में ड्रॉप करने का है। प्राइसेस फिक्स्ड है, बार्गेनिंग नहीं किया जा सकता उधर। मैंने भी ट्राई किया था पर बार्गेनिंग नहीं हुआ। नेक्स्ट, रामझूला। सो नीलकंठ महादेव मंदिर घुमा के टैक्सी आपको रामझूला में ही ड्रॉप कर देगा, जिससे आप रामझूला देख लेंगे। रामझूला रात के बाकी सबसे सुंदर लगता है, आप देखिएगा रामझूला को। तो इसी के साथ हमारा डे 2 होता है समाप्त। सो तीसरा दिन, नेक्स्ट, वशिष्ठ गुफा एंड अरुंधति गुफा 26 किलोमीटर फ्रॉम ऋषिकेश। ये गुफा श्री राम जी के गुरु श्री वशिष्ठ जी को समर्पित है और यहाँ पर श्री वशिष्ठ जी अपनी पत्नी अरुंधति जी के साथ तपस्या करती थी। यहाँ कभी भी ये कहा जाता है कि श्री वशिष्ठ जी की आत्मा यहाँ पर आज भी तपस्या करते हैं। मंदिर सुबह 9 से 12 और दोपहर के 3 से 6 बजे तक खुला रहता है। आप यहाँ आके तपस्या कर सकते हैं, अपने मन को शांति दे सकते हैं। बहुत सुंदर जगह है ये और यहाँ पर अभी भी तपस्वी लोग इधर आके तपस्या करते हैं। वशिष्ठ गुफा के सामने ही एक और गुफा है, अरुंधति गुफा, जहाँ पर अरुंधति जी तपस्या करती थी। वशिष्ठ गुफा के लिए आपको टैक्सी रिजर्व करनी पड़ेगी। शेयर में टैक्सी वशिष्ठ गुफा तक नहीं जाती। टैक्सी प्राइस आपको लगभग 1600 से 2000 के बीच में पड़ जाएगा रामझूला से। आपको बार्गेनिंग करना पड़ेगा। 1600 से 1700 के बीच जाने की कोशिश करना।
हम तो 1650 रुपये में चले गए थे। वैसे तो वशिष्ठ गुफा में आपके पूरा दिन चला जाएगा, लेकिन अगर आपके पास समय बचा तो शाम को परमत निकेतन जाके इवनिंग आरती आप एंजॉय कर सकते हैं और आरती में शामिल होकर आपकी मन को शांति दे सकते हैं। इसी के साथ हमारा डेट ही होता है समाप्त और हमारा टूर भी यहाँ पर ख़त्म होता है। तो ये रहा ऋषिकेश 3 दिन घूमने का खर्चे का चार्ट, और ये मैंने अपने खुद के एक्सपीरियंस से बनाया है और मुझे लगभग 6000 से 8000 के बीच में ऋषिकेश का टूर पड़ गया था मुझे 3 दिन का। तो ये मैंने अपने हिसाब से बनाया है ये खर्चे का चार्ट। आपके हिसाब से ये ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, लेकिन कहीं भी आपको 6 से 8000 तो पड़ ही जाएगा पूरा ऋषिकेश टूर 3 दिन घूमने के लिए। Thank you guys for watching my video. Please like, share and subscribe and stay tuned with me for more videos.